जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे इस वॉर जैसी घड़ी में S-400 या SA-21 ग्राउलर का रोल। जैसा कि हम जानते हैं कि S-400 की डील आज़ाद भारत की सबसे बड़ी सैन्य या डिफेंस डील्स में से एक है। भारत ने इसे $5.43 बिलियन यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए में खरीदने का तय किया है। अब इस वॉर लाइक सिचुएशन में S-400 की ताकत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़िलहाल इसकी डिलीवरी चीन को मिलना शुरू हो चुकी है और वह S-400 खरीदने वाला पहला विदेशी बना है। इसके बाद सऊदी अरेबिया, टर्की, भारत और अब कतर के साथ भी रशिया की नेगोशिएशंस चालू हैं। तो चलिए लेट अस जस्ट गेट इनटू इट। अभी चीन के पास एक S-400 डिलीवर हो चुका है और दूसरे की टेस्टिंग चाइना के PLARF यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स के जवान कपुस्तिन यार प्रैक्टिस रेंज, जो कि सदर्न रशिया में स्थित है, वहां के एक मिलिट्री बेस पे कर रहे हैं और जुलाई के अंत तक उसे इसका यह दूसरा S-400 मिलने की उम्मीद है। अब जहां तक इस सिचुएशन में S-400 यूज़ करने की बात है, तो पहली बात तो चीन के पास फ़िलहाल 6 में से एक ही S-400 डिलीवर हुआ है और अगर उसके पूरे 6 भी होते तो भी इसका उपयोग होना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नज़र नहीं आता, क्योंकि युद्ध जैसी सिचुएशन में हर देश एक थ्रेशोल्ड फॉलो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि भारत की एक न्यूक्लियर पॉलिसी है कि अगर कोई भारत पर न्यूक्लियर अटैक करेगा तो ही भारत भी करेगा और भारत पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। इसका मतलब कि दूसरे देश का भारत पे न्यूक्लियर अटैक करना भारत के उस पर न्यूक्लियर अटैक करने का थ्रेशोल्ड है। तो जहाँ तक इस लद्दाख की सिचुएशन की बात है, तो वह सिर्फ कुछ किलोमीटर्स का डिस्प्यूट है और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि यह आपसी लेवल पर, मिलिटरीली या डिप्लोमेटिक लेवल पर बिना बंदूक की गोली फायर किए इसका हल निकल जाएगा। और अगर बात बढ़ती भी है तो वह उस एरिया तक ही रहेगी और इस डिस्प्यूट में दोनों देश बात बढ़ाकर अपने बेस्ट और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव या सबसे ज़्यादा विध्वंसक अस्त्र उपयोग में लाने के पक्ष में बिल्कुल नहीं होंगे और इसलिए S-400 का उपयोग में आना लगभग नामुमकिन है, या मैं कहूँ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन यहाँ इस सिचुएशन में दोनों देश की ताकतों का आकलन करना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है, खासकर इस मौके पर जब मोदी जी खुद वहां दौरा करके आए हों और रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने S-400 फ्रंट के पास तैनात कर दिए हों। और इसके साथ ही चाइना बहुत ही इकोनॉमिक सेंट्रिक नेशन है। वह बहुत अच्छे से जानता है कि इकोनॉमी इज़ द ओनली थिंग जिसके थ्रू वह पूरी दुनिया पर राज करने के अपने सपने को पूरा कर सकता है और उसकी ऑलमोस्ट सारी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक सेंट्रिक होती है, खासकर उसकी मॉडर्न पॉलिसीज़ जो उसने 1980 और 90 के दशक से अब तक की रखी हैं, जिसने उसकी इकोनॉमी को सिर्फ 30 से 40 सालों में भारत के 5 गुना कर दिया है। तो वह ऐसा कोई भी कदम उठाने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचेगा, क्योंकि अभी विश्व के सारे बड़े देश उसके खिलाफ खड़े हैं और अगर नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो पूरे विश्व में चीन के साथ फ़िलहाल कोई भी नहीं खड़ा है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा और आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे आप आगे की कोई वीडियो मिस ना करें। जय हिंद, वंदे मातरम।